नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। जहां आज भी खड़ा है रावण, मंदिर, मान्यता और महाकथा। ये लेख केवल स्थानों की सूची नहीं, बल्कि रावण के व्यक्तित्व, उसकी पूजा के कारण, विरोध और दर्शन को पूर्ण रूप से समझाता है। जहां आज भी खड़ा है रावण, रावण के मंदिरों की रहस्यमयी और पौराणिक कथा। हर वर्ष दशहरे पर जब रावण के पुतले जलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अधर्म का अंत हो रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस रावण को जलाया जाता है, क्या उसी रावण के मंदिर भी हैं? क्या कोई उसे पूजता भी है? और यदि हाँ, तो क्यों? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही गहन, रहस्यमयी और विचार उत्तेजक है। क्योंकि रावण केवल रामायण का खलनायक नहीं, वो ज्ञान, तपस्या, शिव भक्ति, शक्ति और पतन, इन सब का एक साथ जीवंत उदाहरण है। अध्याय 1। रावण केवल राक्षस नहीं। रावण का जन्म महर्षि पुलस्त्य के वंश में ऋषि विश्रवा के घर माता कैकेसी की कोख से हुआ। वो वेदों का ज्ञाता, तंत्र मंत्र में निपुण, आयुर्वेद और खगोल का विशेषज्ञ, वीणा का महान वादक और शिव का अनन्य भक्त था। यही कारण है कि शिव तांडव स्तोत्र आज भी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। यदि रावण केवल दुष्ट होता, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण को उससे ज्ञान लेने न भेजते। यही द्वैत रावण को मंदिरों तक पहुंचाता है। अध्याय 2। पूजा और सम्मान में अंतर। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। पूजा का अर्थ है ईश्वर मानना। सम्मान का अर्थ है गुणों को स्वीकारना। रावण को अधिकतर स्थानों पर देवता नहीं, महान लेकिन पतित चरित्र के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि उसके मंदिर बहुत कम हैं, पर जहाँ है वहाँ श्रद्धा गहरी है। अध्याय 3। बिसरख, रावण की जन्मभूमि। उत्तर प्रदेश। बिसरख वो भूमि है जहाँ कथा बदल जाती है। यहाँ माना जाता है रावण का जन्म यहीं हुआ। वो ब्राह्मण पुत्र था, उसने वेद यहीं सीखे। बिसरख का रावण मंदिर। ये मंदिर छोटा है पर आस्था विशाल। दशहरे पर रावण दहन नहीं होता। स्थानीय लोग रावण को पूर्वज और विद्वान मानते हैं। यहाँ लोग कहते हैं, हम रावण को उसके पापों के लिए नहीं, उसके ज्ञान के लिए पूजते हैं। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध रावण मंदिर है। अध्याय 4। कानपुर, शिव भक्त रावण। कानपुर में स्थित रावण मंदिर में रावण की प्रतिमा, हाथ में वीणा, शिव भक्ति में लीन मुद्रा। यहाँ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, महाशिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान। रावण को शिव का परम भक्त मानकर पूजा। ये मंदिर ये बताता है कि भक्ति पाप से बड़ी हो सकती है, पर अहंकार उसे नष्ट कर देता है। अध्याय 5। मंदसौर और मध्य भारत। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रावण को स्थानीय राजा और कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ मान्यता है रावण ने इस क्षेत्र में न्यायपूर्ण शासन किया, प्रजा की रक्षा की। यहाँ दशहरे पर रावण दहन का विरोध होता है, उसे जलाना अपमान माना जाता है। अध्याय 6। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र। राजस्थान के कुछ जनजातीय समाजों में रावण को पूर्वज वीर माना जाता है। उसके नाम पर छोटे मंदिर और स्थान हैं। इन क्षेत्रों में रावण भय का नहीं, संरक्षण का प्रतीक है। अध्याय 7। श्रीलंका, जहाँ रावण राजा है। श्रीलंका में रावण राक्षस नहीं, बल्कि लंका का महान सम्राट है। यहाँ औपचारिक मंदिर कम है, पर रावण से जुड़े स्थल अत्यंत पूजनीय हैं। रावण गुफा, रावण जलप्रपात, सीता एलिया। यहाँ रावण को आयुर्वेद का जनक, विमान विद्या का ज्ञाता, शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये पूजा नहीं, राष्ट्रीय स्मृति है। अध्याय 8। रावण मंदिर क्यों विवादास्पद है? क्योंकि 1. राम धर्म का प्रतीक है। 2. रावण अधर्म का परिणाम। इसलिए 1. बहुत से लोग रावण पूजा का विरोध करते हैं। 2. शास्त्रीय रूप से रावण देवता नहीं, परंतु 3. किसी के दोष को जानना, उसके गुणों को नकारना नहीं होता। अध्याय 9। मृत्यु से पहले भी पूज्य क्यों? जब रावण मृत्युशैया पर था, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, शत्रु से भी ज्ञान ग्रहण करो। ये वही क्षण है जहाँ रावण पूजनीय शिक्षक बनता है। इसी कारण कुछ लोग उसे मंदिर में स्थान देते हैं। अध्याय 10। रावण की आत्मस्वीकृति। अंतिम क्षणों में रावण ने स्वीकार किया,
1. मैंने धर्म को जाना पर अहंकार में उसे अपनाया नहीं। 2. यही स्वीकार उसे पूर्ण खलनायक नहीं बनने देता। अध्याय 11। क्या रावण मंदिर उचित है? उत्तर: धार्मिक रूप से विवादित, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, क्योंकि 1. भारत केवल पूजा नहीं, विचारों की भूमि है। 2. यहाँ राम भी पूजित है और रावण से भी सीख ली जाती है। 3. रावण क्या सिखाता है? रावण सिखाता है ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश है। 2. शक्ति बिना धर्म के अभिशाप है। 3. भक्ति बिना त्याग के अधूरी है। इसलिए 1. कहीं वो जलाया जाता है, 2. कहीं स्मरण किया जाता है। 3. एक चेतावनी। रावण देवता नहीं, पर वो दर्पण है। वो दिखाता है यदि मनुष्य 1. अत्यधिक शक्तिशाली, 2. अत्यधिक ज्ञानी पर विनम्र नहीं, 3. तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए 1. कुछ स्थानों पर उसके मंदिर हैं, 2. पूजा के लिए नहीं, चेतावनी के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।